सो हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि अगर मॉडुलस में कुछ और रह जाता है तो आई विल टीच यू इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, आई हैव गिवन यू वन क्वेश्चन फॉर द होमवर्क. पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक या दो प्रॉपर्टीज हैं वो भी मुझे बतानी है. ठीक है, हमने इनइक्वालिटीज देखी थी तो थोड़ा सा इनइक्वालिटीज को भी एक्सप्लोर करना है हमें. ओके, सो मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया था कि मॉड ऑफ दिस प्लस दिस इक्वल टू पी. Find the number of solutions if p equal to this. ठीक है, last time we have done a question which was like mod of x plus 1 plus mod of x plus 2 और मैंने वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की थी. यहाँ पे भी मैं आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो क्या करेंगे, वही सेम सिनेरियो कि हम लेफ्ट साइड क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, हमारे पास क्या है लेफ्ट साइड में कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3. ओके, पिछली बार मैंने काफी इलेबोरेट कर दिया था बट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू इलेबोरेट इट क्योंकि हमें थोड़ा सा क्या होता है एग्जाम में थोड़ी जल्दी होती है. तो हम देखेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं. ओके, सो आप क्या करोगे, यू विल ड्रॉ रफ ग्राफ, रफ स्केच. ठीक है, यहां पे आप देखोगे कि ईच मोड अपनी डेफिनेशन किस पॉइंट पे चेंज कर रहा है. ओके, सो ये मोड कहां पे 0 हो रहा है, 1 पे, दिस 2 एंड दिस वन इज 3. सो यू विल मार्क 3 numbers here, that is 1 2 and 3. now what you are going to do, आपको 1 2 3 पे वैल्यूज फाइंड करनी होगी फंक्शन की. ओके, सो यहाँ पे रफ में देख लेते हैं हम. एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, so y equal to this is 0 plus this will be 1 plus and this will be 2, so this is 3. Similarly at x equal to 2, so you will get y is equal to 2 minus 1, that is 1 plus 0 plus 2 minus 3, that is minus 1 plus 1, so this will be 2. Similarly at x equal to 3, x इक्वल टू 3 पे क्या आ जाएगा आपके पास, y इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 0 अगेन 3. ओके, आपको x1 y पे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 पे यू गॉट द वैल्यूज. ओके, मार्क दोज वैल्यूज. सो x इक्वल टू 1 पे 3, सो दिस वन इज 3. सिमिलरली एट x इक्वल टू 3, दैट इज आल्सो 3 एंड यू आर गेटिंग 2 एट x इक्वल टू 2. Okay, these are your values. Now what, we will draw the graph. ठीक, चलो बात कर लेते हैं. हमने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया. वन इज 4 पार्ट्स, लेफ्ट साइड ऑफ 1, अनदर वन इज इन बिटवीन 1 and 2, then 2 and 3, and then final right side of 3. Okay, now what, when we are talking left side of 1, ठीक है, 1 के लेफ्ट साइड में ये क्या होगा हमारे पास, x minus 1 नेगेटिव होगा. इफ x minus 1 is negative then obviously x minus 2 is also negative and x minus 3 is also negative. Okay, if x minus 1 is negative then you are going to open this bracket with negative sign, minus of x minus 1, and same goes with both modulus also. ठीक है, तो यानी ये वाला x भी नेगेटिव है, this x is also negative, this x is also negative. टोटल कितना हो गया, -3x. तो हमारे पास नेगेटिव स्लोप आएगी कुछ. ठीक है, ओके, देन 1 से 2 के बीच की बात करते हैं. 1 से 2 के बीच में हमारे पास ये क्या होगा, फर्स्ट पार्ट ये तो पॉजिटिव होगा. व्हाई, बिकॉज नंबर इज ग्रेटर देन 1. देन 1 से 2 के बीच में x minus 2, that is negative, and x minus 3 is also negative. So this one is negative, less than equal to 0. This one is greater than equal to 0, and this one is greater than equal to 0. अच्छा, उल्टा लिख दिया अपन ने बेटा. हाँ, यहां पे लिख देते हैं हम कि x minus 1 कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव के साथ, x minus 2 माइनस x minus 2 के साथ, एंड x minus 3 माइनस x minus 3. और जब आप टोटल सम करोगे तो हमारे पास x का कोफिशिएंट कितना आएगा, -x. हाँ, कांस्टेंट टर्म आएगी लेकिन उसको हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि एंड पॉइंट्स पे तो हम वैल्यू पहले ही लिख चुके हैं. ठीक है, सो हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देना है. ठीक है, सिमिलरली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इन बिटवीन 2 to 3, 2 to 3 के बीच में क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव. ठीक है, ये किसके बीच की बात चल रही थी, ये बात चल रही थी हमारे बिटवीन
1 to 2, ठीक है। सिमिलरली जब 2 से 3 के बीच की बात करोगे, 2 से 3 के बीच में फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट मॉडुलस will open with positive, second modulus will open with positive, and third modulus will open with negative. So plus x, 2x minus x, again plus x, that means positive slope आएगी, तो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा। ओके, लो इसको उठा देते हैं ताकि हमारा ग्राफ आगे बन जाए आराम से। समझाने के लिए था ये, आपको समझा दिया मैंने। अच्छा चलो रिप्लेस ही कर देते हैं इसको कहीं और। ओके, देन हमारे पास क्या होगा, 3 के राइट साइड में, 3 के राइट साइड में ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव होंगे। स्लोप क्या हो जाएगी हमारे पास, +3, ठीक है। x प्लस एक्स, मैं इनकी स्लोप भी लिख देता हूं इन्हीं के साथ, ठीक है, ताकि याद रहे। इसकी स्लोप कितनी है, +3, इसकी स्लोप कितना बेटा 1 है, इसकी स्लोप कितनी है -1, और यहाँ पे स्लोप कितनी है -3। अगेन यहाँ पे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बताऊं, इक्वेशन बताऊं। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वाज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ p इज इक्वल टू दिस। अब हमें दूसरी चीज क्या कह रही है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमें क्या रखा है कि y इज इक्वल टू p, ठीक है, y इज इक्वल टू p। y इज इक्वल टू p को हम येलो से ड्रॉ करेंगे, साफ साफ बोल रखा है। अब यहाँ पे 3 रीजंस में पार्ट डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास। ऐसा करते हैं, 3 रीजन कौन से, एक जब y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दिस, ये जो मैंने फर्स्ट वाली रेड लाइन ड्रॉ की है, ये है y ग्रेटर देन 1 वाली लाइन, ठीक है। y इज इक्वल टू p लिख देते हैं, वेयर p इज ग्रेटर देन 1। ओके, एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं मैं, विच इज y इक्वल टू 1, ठीक है, और एक लाइन इसके जस्ट नीचे व्हाइट कलर में ड्रॉ कर देता हूं मैं, ठीक है। ये कौन सी लाइन हो गई, दिस इज y इक्वल टू p एंड इन दिस केस p इज लेस देन 1, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया p हमारा, एक p ग्रेटर देन 1, एक p लेस देन 1 और एक p इक्वल टू 1, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, देखो हमसे क्वेश्चन में कहा गया था नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ p इज इक्वल टू 6। p इक्वल टू 6 मतलब कौन सा वाला पार्ट हो गया, दैट मींस p की वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1। इन दैट केस हाउ मेनी इंटरसेक्शंस आर देयर, 1 इंटरसेक्शन और 2 इंटरसेक्शन, कहीं ड्रॉ कर लो, यहां पे भी ड्रॉ करोगे तो भी एक इंटरसेक्शन ये रहा और एक इंटरसेक्शन ये रहा, 2 इंटरसेक्शन आ रहे हैं p ग्रेटर देन 1 के लिए। दैट मींस फॉर फर्स्ट व्हेन p वाज 6, इन दिस केस नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने थे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 थे, why? Because there were 2 intersection. Second case, when p is equal to 1, जब p is equal to 1 है, उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, केवल एक बार ही इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, और वो सॉल्यूशन भी आप बता सकते हो, ठीक है, x इक्वल टू 2 पे इंटरसेक्शन हो रहा है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस केस दैट इज 1, why? Because p इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 पे हमारे पास कितने इंटरसेक्शन है, एक इंटरसेक्शन है, और जैसे ही आप बिलो 1 आते हो, p इज इक्वल टू क्या ली थी बेटा अपन ने वैल्यू, हमारे पास क्या क्या था बच्चा, एक मिनट, यहां पे ये वैल्यू लिखनी थी अपने को, ये है दिस इज नॉट y इक्वल टू 1, दिस इज बेटा y इक्वल टू 2, ठीक है। दिस वन इज y इक्वल टू 2 एंड सेकेंड केस वॉज, और यहां पे भी आपको चेंज करना होगा फिर बेटा, ठीक है। कहां चेंज करना है आपको, एक तो ये जो हमने p इक्वल टू 1 लिखा है, और एक ये, ओके, ठीक है। सो दिस वन इज p ग्रेटर देन 2 एंड दिस वन इज p less than 2, okay? So in this case when p is equal to 2, in that case number of solution is 1, why? Because p equal to 1 पे हमारे पास point of intersection कितना है, p equal to 2 पे एक point of intersection है। Similarly हमारे पास इस पे p equal to
1 पे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करोगे तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस पे, p इक्वल टू 1 पे कितने बेटा, तो यहां पे देखो कि ये वाला जोन है और ये वाले जोन में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, ग्रीन वाला कर्व किसी भी जगह कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0। तो जब भी ऐसे हमारे पास मॉड के ग्राफ आएंगे, सिंपल ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, एक सिंपल सा ग्राफ बनाना है और आप बता दोगे, ठीक है। हाँ, तो जिनकी मैं बात कर रहा था आपको टॉपिक्स की, है ना, आपको नेक्स्ट वो बताने की, कि ठीक है कुछ टॉपिक बच रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलो बात करते हैं, हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ये और मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, इनमें एक रिलेशन होता है इनइक्वालिटी का, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, ओके, वी कैन थिंक इट इंटुइशनली, ठीक है, हम खुद बता सकते हैं, हाउ, because here we are adding two numbers first, then we are taking absolute value, and here we are taking absolute value first, then we are adding, ठीक है, तो यहां पे हम उसको ऑलरेडी पहले ही पॉजिटिव बना रहे हैं और फिर ऐड कर रहे हैं, वहां पे हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू बड़ी होनी है, इक्वल भी आ सकती है, चलो वो वाला केस भी देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ये रहा x, यहाँ पे y, यहाँ पे मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ y, इनका सम, और यहाँ पे मॉड ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, मैं ऐसे ही एक टेस्ट पॉइंट ले रहा हूं 1,2, ठीक है, 1,2 के हमारे पास चारों केस 1 2 -1 2 1 -2 एंड कितना जाएगा हमारे पास -1 -2, ठीक है, पहले आप मॉड x प्लस वाई निकालोगे, सो मॉड x प्लस वाई इसमें कितना आ गया बेटा 3, x प्लस वाई का मॉड 3, ठीक है, -1 और 2 इनका निकालोगे तो ये भी 3 आएगा, ऑब्वियसली इसमें भी 3 इसमें भी 3 आ रहा है, व्हाई, बिकॉज वी आर इग्नोरिंग द साइन फर्स्ट, वी आर टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बोथ x एंड y, बट इन लेटर केस what we are doing, we are adding x and y first, then we are taking absolute value, so -1 plus 2 that is 1, 1 का mod 1, 1 minus 2 minus 1 mod 1, and then -1 -2 दोनों को ऐड करोगे -3 that will be 3, ठीक है, सो अब यहां पे ध्यान से देखो क्या हुआ, यहां पे सीन ये हो गया कि इनको आपने ऐड किया तो हमारे पास ऑब्वियसली मॉड x प्लस मॉड y, दिस इज इक्वल, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन एंड दिस इज इक्वल, तो ऑलवेज मॉड x प्लस मॉड y इंडिविजुअली मॉड करके ऐड करेंगे, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एडिंग देन टेकिंग मॉड, ओके, बट यहां पे जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था वो कंक्लूजन क्या है कि इक्वल कब होंगे, इक्वलिटी कब एग्जिस्ट करेगी, इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी से मेरा क्या मतलब है, इक्वलिटी से मेरा मतलब है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y, ठीक है, कहने का क्या मतलब है, x एंड y के व्हेन वी आर टेकिंग इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड एंड एडिंग देम, that value should be equal to x plus y magnitude, x plus y is magnitude, magnitude की ही बात हो रही है, यहाँ पे साइन को हम टोटली इग्नोर मार रहे हैं, और वो कब है, तो हमने केस 1 देखा था, केस 1 कब था, ये वाला, और यहाँ पे अगर कुछ नोटिस करो तो x एंड y बोथ वर पॉजिटिव, ठीक है, सिमिलरली जब केस 4 की बात करोगे इसमें भी इक्वल थे, और जब इसमें इक्वल थे तो x एंड y बोथ आर नेगेटिव, सो दैट मीन्स आप क्या बोलोगे, केस 1 सीधे तो बोल दो बोथ शुड हैव सेम साइन, केस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस 2 x लेस देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, अब क्योंकि दो ही नंबर है तो इन दोनों को क्लब करके इजीली ऐसे लिखा जा सकता है, बिकॉज बोथ हैव सेम साइंस, सो यू कैन राइट एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब भी हमारे पास दो वेरिएबल्स के सेम साइन हो उनको क्लब करके लिख सकते हैं हम एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ व्हाट, बात इंपॉर्टेंट क्या आ गई कि कई बुक्स में ये भी लिखा होता है कई जगह कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई कब होगा, जब हमारे पास रिलेशन ये हो एक्स वाई
लेस देन इक्वल टू 0, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग। कैसे? ये जो ऊपर वाला रिजल्ट है ना, इसी में अगर मैं y को -y से रिप्लेस कर दूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे? चलो मैं इससे ऊपर वाला रिजल्ट लाता हूं। यहां पे मैंने y को किससे रिप्लेस कर दिया? -t से। ओके, देन व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट x प्लस मॉड ऑफ -t, दैट इज t, ओके, इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस t। ओके, ये कब आएगा? जब हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय -t क्या हो? लेस देन इक्वल टू 0, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग माइनस। When we are multiplying minus, it will change the inequality. So that will be xt greater than equal to 0. क्या ये वही रिजल्ट आ गया? xy greater than equal to 0 जो हमने पढ़ा था। So both are basically same thing. ठीक है, एप्लीकेशन की बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा। क्या होता है, कभी कभार हमें कई क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं इससे। फॉर एग्जांपल हमें क्या रखा है? फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, find number of solutions for given equation। ठीक है, इक्वेशन बहुत गंदी दे रखी है हमें कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 प्लस 16 माइनस 2x, 16 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन काफी डेंजरस दे रखी है। अब यहां पे हो क्या सकता है? यू हैव टू वेज। ठीक है, यहां पे आपके पास दो वेज हैं। दो वेज क्या हैं? पहली बात कि आप इस मॉडुलस को पॉजिटिव ओपन करो, नेगेटिव ओपन करो, केसेस चेक करो। सेम टू सेम इसमें भी केसेस चेक करो। व्हेन यू आर चेकिंग केसेस यू विल हैव टोटली 4 केसेस। ठीक है, एक बार ये प्लस ओपन हो रहा है, वो माइनस ओपन हो रहा है, ये माइनस ओपन हो रहा है, वो प्लस ओपन हो रहा है, बोथ प्लस एंड बोथ नेगेटिव। ठीक है, तो हालत खराब हो जाएगी। फिर क्या करें? तो यहां पे मेरे को कुछ चीज दिख रही है कि अगर मैं LHS की बात करूं, सिर्फ LHS की, ठीक है, और मैं लिख दूं लेट a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b कितना है बेटा अपने पास? 16 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड आई एम फाइंडिंग वन मोर थिंग, a प्लस b की वैल्यू कितनी है। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? a की प्लस b की वैल्यू हो गई अपने 2x से 2x कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल एंड 8। ओके, एक चीज बस मेरे साथ बेयर करना, वी नो दैट मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b। ठीक है, या फिर मेरे को एक और चीज कहनी हो कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b प्लस मॉड ऑफ बी, इसकी मिनिमम वैल्यू वो किसके इक्वल होगी? मॉड ऑफ ए प्लस बी के। बोलो, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी की मिनिमम वैल्यू होगी मॉड ऑफ ए प्लस बी के। सो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? आ रही है 8। दैट मीन्स LHS में जो लिखा हुआ हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो LHS लिखा हुआ है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 8। और राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिख रखा है? 4। क्या कभी मीट होगा? नहीं ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का कर्व जो भी बनेगा वो हमेशा 8 के ऊपर रहेगा, और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है? 4। दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस? नो सॉल्यूशंस। या फिर जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करोगे दैट विल बी इक्वल टू 0 सॉल्यूशन। ओके, डायरेक्ट हो गया। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 10 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको ट्राई करो। अब यहां पे क्या होता है, कुछ बच्चे फंस जाते हैं, बोले सर ये लिख तो दिया आपने, सिंपल ही लिखा है मैंने। ठीक है, यहां पे लिखा मैंने a इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड b इज इक्वल टू x प्लस 10, और अब यहां पे कोई अगर a प्लस b लिखता है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 2x प्लस 12। पूरी अप्रोच पे पानी फिर गया आपकी पे। क्यों? क्योंकि a प्लस बी आपका क्या नहीं आ रहा? कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो अब कंपेयर कैसे करूंगा मैं? ठीक है, चलो कुछ और सोचते हैं, क्योंकि मेरे को क्या करना है, कैसे भी कांस्टेंट को गायब करना है। इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग दिस
Can I assume like this? A is equal to x plus 2 and B is equal to minus x minus 10. Why? Because there is a mod and negative sign will be neglected after that. So now if I am taking A plus B, that will be equal to what? X से X cancel हो गया, 2 और 10, so this will be minus 8. Okay, so now what I am applying कि mod of A plus mod of B, इसकी minimum value क्या होगी? That will be equal to mod of A plus B. ठीक है, और mod of A plus B की वैल्यू कितनी है? Mod of minus 8, that will be equal to 8. So that means what I am saying is what I am saying is कि हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू किसकी? LHS की. LHS क्या था हमारे पास? mod of x plus 2 plus mod of x plus 10. इसकी मिनिमम वैल्यू ही कितनी है? 8. ग्राफ 8 या 8 के ऊपर ही निकल लेगा, कभी पहुंचेगा ही नहीं 5 पे. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने के कोई चांसेस है ही नहीं. सो अगेन ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसके कितने सॉल्यूशन हैं? नो सॉल्यूशन. अरे इसके नहीं, जो हमने ओरिजिनल लिखी थी इसके कितने सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन. ठीक है, क्लियर बेटा ये चीज? चलो एक बार इसको भी ऊपर एडजस्ट करते हैं. ठीक है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है हमारे पास. ये क्वेश्चन है mod of y plus mod of 4 minus x square plus 2 is equal to mod of y plus 6 minus x square. Okay, find values of x for which y is non-negative. ओके, अगर कन्वेंशनल तरीके से करने लगे, ओके, इफ वी आर गोइंग बाय द ट्रेडिशनल मेथड, बाय रिमूविंग द मॉड, ओके, बाय डिफाइनिंग डेफिनेशन फॉर एवरी सिंगल मॉड, चलो ठीक है मान तो लेंगे, लेकिन चलो ये वाला पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, फिर इसको भी कर लेंगे, इसका भी जुगाड़ हो जाएगा. इसका कैसे जुगाड़ करोगे? इसका कैसे जुगाड़ करोगे? तो थोड़ी तकलीफ होगी इसको करने में. फिर क्या करें? तो अगर कोई नोटिस करे तो नोटिस करने वाली चीज ये है कि हम इसको लिख रहे हैं मॉड ऑफ, मैं जो राइट हैंड साइड में लिखा उसको इधर लिख रहा हूं, y प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट साइड को अगर ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है दिस इज मॉड ऑफ y प्लस मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इस 2 को मैं मॉड ऑफ 2 लिख रहा हूं. ओके, नाउ इफ यू नोटिस तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b प्लस मॉड ऑफ c. ठीक है, हमने जो अभी पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो पिछला रिलेशन पढ़ा था, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन हो गया ये. ओके, नाउ व्हाट यू कैन से, यू कैन से दैट इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c is equal to individual magnitude of A and B and C, sum of individual magnitude of A and B and C. This only happen when case 1, A greater than equal to 0, B greater than equal to 0 and C greater than equal to 0, or A less than equal to 0, B less than equal to 0 and C लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है? a इज y, b इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड c इज 2. c हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये वाला केस तो हो नहीं सकता. और वैसे भी इस केस की बात भी नहीं कर रहा. वो कौन से केस की बात कर रहा है? वो उस केस की बात कर रहा है जिसमें y हमारा क्या है? नॉन नेगेटिव. y हमारा नॉन नेगेटिव, इसका मतलब a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. So when we are talking y greater than equal to 0, in that case हमारे पास क्या होना चाहिए?
बी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी क्या है हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सीधे सीधे क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r। मुझे कोई नहीं फर्क पड़ रहा, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x आई एम टेकिंग, 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सो दैट मींस दैट इज x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये कंडीशन मुझे निकालनी है, ये हमें गिवन है। ओके, इसके बिहाफ पे x की वैल्यूज क्या होगी मुझे ये पता करना है। तो क्या करोगे आप, वही इनइक्वालिटी का फर्स्ट रूल, दैट लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव, सो यू विल टेक माइनस आउटसाइड, सो दिस विल बी x square minus 4 less than equal to 0, inequality will be change. Okay, factorize करोगे, so this will be x minus 2 x plus 2 less than equal to 0। तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का है तो आप क्या लिख दोगे, x belongs to minus 2 से 2, this will be your answer। ठीक है, नॉर्मली अगर करते तो हम सर खुजाते रहते हैं एंड हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते रहते बस कैसे सॉल्व होगा, जबकि कितना सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास है इसका। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास इनइक्वालिटी सम की आई है, इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो आप ट्रायंगल में आपको याद है कि सम ऑफ टू साइड हमने किस फॉर्मेट में लिखा है इसको, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। अगर मैं एज अ सम ट्रीट करूं इसको, ठीक है, दैट सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, इस तरह से ट्रीट कर सकते हो आप, इसीलिए इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं। बट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी तो एक और होती है हमारे पास, क्या होती है बेटा, वो कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। ठीक है, यहां पे ले लो एग्जांपल कि मॉड ऑफ मॉड x माइनस मॉड y। ठीक है, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। इसका तो सेंस ही नहीं बनता। चलो हाँ सही है, मॉड ऑफ मॉड x माइनस मॉड y इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, मॉड x प्लस y। तो उसी की तरह है यार। ठीक है, कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, अच्छा 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 थर्ड की बात कर रहे हैं हम। ओके, ये कि उन जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है उनका डिफरेंस ऑलवेज किससे छोटा होगा, मॉड ऑफ x प्लस वाई से। ठीक है, सो ये हमारा एक और सेकंड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं थोड़ी देर, और इसको अगर मैं कंप्लीट लिखना चाहूं तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। ये होती है कंप्लीट हमारे पास। ठीक है, इसका भी चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि मॉड ऑफ मॉड x प्लस 3 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3। ठीक है, ये मॉड है बेटा, इज इक्वल टू 10 लिख देते हैं। ठीक है, 10 लिख दिया। अब यहां से पूछ रहा है आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगेन यहां पे थोड़ी सी और खतरनाक चीज हो गई, क्योंकि जो पहला वाला मॉड हटाओगे, पहला वाला मॉड हटाने के लिए आप क्या चेक करना पड़ेगा कि x प्लस 3 मॉड ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 कब है, और ये अभी तक हमने देखा नहीं, अभी देखेंगे हम थोड़ी देर में, क्या करें फिर। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट डिफरेंट वे, कि अभी अभी हमने इक्वालिटी पढ़ी है दैट मॉड ऑफ मॉड a माइनस मॉड b इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस बी। ठीक है, हमारा प्रयास यही रहेगा कि कैसे ना कैसे हम किसको पार कर दें, इस x को रिमूव कर दें। सो यहां पे मैं इसको x माइनस 3 लिखने की जगह 3 माइनस x लिखूंगा, दैट क्या लिखोगे बच्चे, दैट मॉड ऑफ मॉड x प्लस 3 माइनस मॉड ऑफ 3 माइनस x, दिस इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, इन दोनों का सम करो तो x से x कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 6। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज 6 से छोटी है। और एक चीज ध्यान रखना, दिस इज ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि आउटसाइड में मॉड लगा हुआ है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये किससे छोटा है,
लेस देन इक्वल टू 6 है, यानी ये कभी भी 6 के ऊपर जा ही नहीं सकता, और जब ये 6 के ऊपर जा ही नहीं सकता तो ये 10 वैल्यू कैसे अटेन करेगा? दैट मीन्स विच इक्वेशन? दिस इक्वेशन हैज जीरो सॉल्यूशन। दैट मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा इसके? 0। इस इक्वेशन के भी कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, वरना हमें क्या करना पड़ता है? ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ती। अब क्वेश्चन ये है कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे सर? इस टाइप की इनइक्वालिटी तो हमने सॉल्व नहीं की, क्योंकि जो हमने पहले एग्जांपल देखे थे वो तो सिंपल एग्जांपल थे कि हाँ भैया मॉड ऑफ x प्लस 2 लेस देन 2 होगा। सर मैं इसको आराम से उड़ा दूंगा इसको तो, ठीक है। या फिर मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 3 ग्रेटर देन 5 होगा। सर मैं इसको भी आराम से उड़ा दूंगा। ये दोनों एग्जांपल मैं इजीली कर दूंगा। लेकिन व्हाट इफ मेरे पास एग्जांपल ऐसा आ जाए सर, x प्लस 1 लेस देन x, इस केस में क्या करूं? चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा और हार्ड कर दिया कि मॉड ऑफ x प्लस 1 लेस देन मॉड x, इस केस में क्या करूंगा? ठीक है, चलो फिर एग्जांपल ले लेते हैं हम नेक्स्ट पेज। ठीक है, क्या करेंगे इस केस में? तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान रखना, मैं कलर ही उसमें लिखूंगा। ये ट्वाइस ऑफ मॉड x लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। ओके, चलो इसको ग्रीन में लेता हूं या फिर इसको येलो में कर लेते हैं। ठीक है, ट्वाइस ऑफ मॉड x लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। राइट साइड में क्या है हमारे पास? राइट साइड में वेरिएबल है और लेफ्ट साइड में वेरिएबल है। पहले मैं अलजेब्रिक मेथड से बताता हूं। ठीक है, केस 1 क्या करना होगा मेरे को? ये मॉड हटाना होगा, तो आप क्या लिखोगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान रखना इसको, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा इनइक्वालिटी के? सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ x लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। सीधे देख x से x खत्म, तो x इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या हुआ यहां पे केस 1 में? केस 1 में ऊपर हमने कह दिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और सॉल्यूशन क्या गया? x लेस देन इक्वल टू 1। दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन लिखूंगा, सो दैट विल बी x बिलोंग्स टू 0 टू 1। ठीक है, सिंपल सा है। ओके, क्या मैंने इक्वलिटी लगा रखी थी? बिल्कुल इक्वलिटी लगा रखी थी, इसीलिए चल रहा है। केस 2, व्हेन x इज लेस देन 0। जब x लेस देन 0 है, in that case the mod will open with negative sign, so this will be minus 2x less than equal to x plus 1. So what will happen? This will be minus 3x less than equal to 1. ठीक है, and when you are dividing it by minus 3, so this will be x greater than equal to minus 1 by 3. What happened? We are saying that x is negative but x is greater than equal to minus 1 by 3. तो इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन, इसका एंड इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या जाएगा? दैट x बिलोंग्स टू minus 1 by 3, 0। 0 पे मैं ओपन लगा रहा हूं। ठीक है, अब क्योंकि ये डिफरेंट केसेस थे, तो आप क्या करोगे? फाइनल सॉल्यूशन केस 1 यूनियन केस 2 करोगे। केस 1 यूनियन केस 2। सो फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू minus 1 by 3 से 0 यूनियन 0 से 1। अब देखो बेटा 0 यहाँ इंक्लूड हो गया, यहाँ पे नहीं है, दोनों को कंबाइन करके एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हो आप। सो दैट विल बी x बिलोंग्स टू minus 1 by 3 to 1। ये किसका सॉल्यूशन है? ये हमारा है सॉल्यूशन ऑफ ट्वाइस ऑफ मॉड x लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। ये हमारे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा क्या था? मेथड 1। टोटल किस मेथड से चले हम? अलजेब्रिक मेथड से। यहां पे हमने कुछ भी ग्राफ वगैरह का यूज नहीं किया है। ठीक है, दूसरा किस तरीके से कर सकते थे? वी कुड हैव यूज ग्राफ। ठीक है, चलो ग्राफ से करते हैं मेथड 2। ठीक है, ग्राफ की जितनी बेसिक नॉलेज आपको प्रीवियस लेक्चर में दी गई थी उतनी काफी है। ठीक है, वही दो वैल्यूज ले रहा हूं मैं। ट्वाइस ऑफ मॉड x ग्रीन में लिख दिया मैंने, लेस देन इक्वल टू व्हाट? लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। तो यहां पे हमें दो ग्राफ बनाने होंगे।
एक ग्राफ होगा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का, ठीक है, और एक ग्राफ होगा हमारे पास बेटा किसका, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड x का। हमें ये दो ग्राफ बनाने, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, ग्रीन से मैं ट्वाइस ऑफ मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, देखो ध्यान से। हाँ, ट्वाइस ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे होगा भाई, पॉजिटिव साइड में तो प्लस 2x से ओपन होगा, तो स्लोप कितनी हो जाएगी 2, और नेगेटिव साइड्स में माइनस 2x से ओपन होगा, ठीक है। फिर ये जो मैंने ग्रीन से बनाया किसका ग्राफ है बेटा, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड x का। ओके, नाउ नेक्स्ट ग्राफ, येलो से लिया था ना अपन ने, येलो से बनाते हैं। वो ग्राफ है हमारे पास x प्लस वन का, x प्लस वन का। तो x प्लस वन का ग्राफ कैसे बनाओगे कि हमारे पास जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, यहां पे होगा। ये स्लोप कितनी थी, ये स्लोप 2 थी, लेकिन x प्लस वन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हो, इसकी स्लोप कितनी है, इस वाले की 1 है, यानी ये जो हमने ग्रीन वाला बनाया है इससे कम स्लोप है। कम स्लोप है मतलब इंक्लिनेशन कम होगा, इंक्लिनेशन कम होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है -1, क्योंकि y की वैल्यू 0, नेगेटिव कब होगी, ये येलो वाला जो ग्राफ बनाया हमने, ये बनाया y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का, ठीक है। तो हमारे पास y 0 कब होगा, जब x इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। y 0 है, दैट मीन्स x इक्वल टू -1। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए करते हैं हम, और जब x 0 है उस केस में y इक्वल टू 1। कौन सा वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, दैट इज 0,1, ओके, एंड दिस पॉइंट इज -1,0। ओके, हमसे क्या कहा है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने को कहा है। इनइक्वालिटी सॉल्व करने में आप देखो, अगर ध्यान से देखो तो ग्रीन इज लेस देन इक्वल टू येलो वन, यही बोला गया हमसे। व्हाइट कलर लेते हैं वापस से, ग्रीन इज लेस देन इक्वल टू येलो वन। लेस देन का मतलब क्या है कि ग्रीन की जितनी भी y की वैल्यूज हैं वो येलो की y की वैल्यूज से स्मॉलर होनी चाहिए। y की वैल्यू मतलब ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसी की बात चल रही है, ठीक है। यहां पे जो y की वैल्यू होगी वो डेफिनेटली येलो से नीचे ही है, कम होगी। इस पॉइंट पे भी येलो से इक्वल होगी, लेकिन अगर मैं इसके बियॉन्ड जाता हूं यहां पे तो ग्रीन वाला ऊपर चला जाएगा। सो दैट मींस ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर हमारे सॉल्यूशन का पार्ट क्या हो गया, हमारे सॉल्यूशन का पार्ट ये हो गया। बट मुझे तो क्या करना है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज का आंसर देना है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग x कितने हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग x निकालो कैसे, हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग x निकालने का भी बहुत इजी तरीका है। ये वाली जो इक्वेशन है ये कौन सी है, y इज इक्वल टू 2x, और ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -2x, ठीक है। मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो फर्स्ट मुझे निकालना है ये वाला, इसको x1 बोल देते हैं हम और इसको x2 बोल देते हैं हम, ठीक है। पहले मैं किसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं, x1 की कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं x1 के लिए। तो x1 के लिए इंटरसेक्शन किस किस का हो रहा है, येलो लाइन और ग्रीन लाइन का। ग्रीन लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू -2x, येलो लाइन की है x प्लस 1। सो -2x इज इक्वल टू x प्लस 1, दोनों इक्वल होनी चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/3। सो हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1/3। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1/3। एंड देन सेकेंड हम करेंगे x2 के लिए कैलकुलेशन। x2 के लिए कैलकुलेशन करोगे तो किस किस का इंटरसेक्शन है x2, x2 इंटरसेक्शन है y इज इक्वल टू 2x एंड x प्लस 1, ग्रीन एंड येलो। सो अगेन 2x इज इक्वल टू x प्लस 1। इसको सॉल्व करने पर आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 1। सो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, हमारा सॉल्यूशन हो गया, देखो व्हाइट कलर होता है क्या, ये x1 से लेके x2, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कि x बिलोंग्स टू x1 से x2, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -1/3 से 1 के लिए हमारी जो इनइक्वालिटी थी ट्वाइस ऑफ मॉड x लेस देन इक्वल टू x प्लस 1 वैलिड है, ठीक है। जब भी इस टाइप की इनइक्वालिटी आएगी हम कोशिश करेंगे उसको ग्राफ से सॉल्व करने की। चलो ये तो हमारा एल्जेब्रिकली भी सिंपल था, क्यों, क्योंकि सिंगल ही मॉड था। ज्यादा मॉड होते तो क्या करते, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इस पे स्टार भी लगा लेना, क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे हम इसको, ठीक है। वही बात
कि यहां पे लिख रहा हूं मैं ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। कलर डिफरेंट कर लेते हैं, कलर हो जाएगा हमारे पास व्हाइट ही कर लेते हैं, ठीक है, व्हाइट और येलो ही रखेंगे हम कॉन्ट्रास्ट। मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। अब दो मॉड हो गए। अगर मैं यहाँ पे केस बनाने लगा तो मेरे कितने केस बनेंगे भैया, एक बार प्लस माइनस टोटल 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर 1 से 0, माइनस इन्फिनिटी से -1 के लिए ये वाला, फिर -1 से 0 के लिए यहाँ पे, और फिर 0 से इन्फिनिटी। ये टोटल 3 केस बनाने पड़ेंगे। उससे बेटर क्या है, मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ग्राफ बना लूं। एक ग्राफ बनाना है मुझे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 का, ठीक है, और मुझे एक ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड x का। फिर मैं उसके हिसाब से डील कर लूंगा कि मेरा व्हाइट वाला येलो वाले से कब छोटा होगा, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं ग्राफ बनाने का। ओके, ट्वाइस ऑफ मॉड x का ग्राफ तो वैसे का वैसे ही बनेगा जैसे पहले बनाया था आपने। यहाँ ये वाली जो हमारे पास साइड है इसकी इक्वेशन होगी 2x इस लाइन की, और इसकी -2x होगी। मॉड ऑफ x प्लस 1, कल बेसिकली हम देख चुके हैं कि मॉड ऑफ x प्लस 1 और इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे। मॉड ऑफ x प्लस 1 दो पार्ट्स में ब्रेक होगा, यहाँ पे -1 पे 0 हो रहा है, ठीक है। सो एक तो बनेगा हमारे पास ये वाली लाइन विच इज y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, और एक लाइन बनेगी हमारे पास ये विच इज y इज इक्वल टू -x - 1। मैं दोनों लाइंस की इक्वेशन भी लिख ही देता हूं, ठीक है। इस वाली की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x, एक मिनट, इस वाले की इक्वेशन क्या थी बेटा, y इज इक्वल टू 2x, और इसकी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू -2x, ठीक है। मुझे क्या पता करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो राइट साइड में जो y इक्वल टू x प्लस 1 है, ये हमारे येलो वाले ग्राफ को उन्हीं पॉइंट्स पर काट रही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे हमने। दैट मींस कितना है बेटा, ये x इज इक्वल टू -1/3 एंड दिस वन वही x इक्वल टू 1, ठीक है। आपसे क्या बोला गया है कि येलो इज स्मॉलर देन, ठीक है, येलो इज स्मॉलर देन और इक्वल टू व्हाइट वन, ठीक है, यानी येलो वाले ग्राफ का होना चाहिए नीचे होना चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या यहीं पे है वो, देखो ध्यान से, क्या यहीं पे ही है। तो यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन भी क्या हो गया हमारे पास, इसका भी सॉल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -1/3 से 1, ठीक है। कौन सा वाला ग्राफ नीचे होना चाहिए, येलो वाला ग्राफ नीचे होना चाहिए, येलो वाला ग्राफ यही है नीचे। और इसी की जगह अगर मैं आपसे कहता कि ट्वाइस ऑफ मॉड x येलो वन इज ग्रेटर देन, येलो वन को हमने छोटा लिया था ना अभी, हाँ, येलो वन इज स्मॉलर देन, येलो वन इज ग्रेटर देन व्हाइट वन, दैट मींस ट्वाइस ऑफ मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। उस केस में हमारे पास क्या आ जाता, उस केस में हमारे पास आ जाता कौन सा वाला आंसर, ये वाला जो मैं व्हाइट में मार्क कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि व्हाइट वाला ग्राफ नीचे होना चाहिए, और व्हाइट वाला ग्राफ नीचे कहां है, इन इंटरवल में। दैट मींस सीधे सीधे x बिलोंग्स टू -∞ से -1/3। बेटा अब यहाँ पे इक्वलिटी है इसलिए मैं -1/3 को इंक्लूड करूंगा, वरना मैं नहीं करता। -1/3 यूनियन कहां से कहां तक, 1 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गए। चलो अब इतना बताया ही है, तो किसी टाइम पे मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आया मेंस में था, लेकिन क्वेश्चन लायक किसके था, एडवांस लायक क्वेश्चन था। चलो देखते हैं। आई होप ये इनइक्वालिटी समझ में आ गई हो। सो क्वेश्चन वाज लाइक दिस। क्वेश्चन में मैक्सिमा और मिनिमा पूछा गया था, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा बिकॉज वी हैवंट स्टडीड इट येट, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है मैक्सिमम मिनिमा, तो मैं यहाँ पे कुछ और बोल रहा हूं। मैं यहाँ पे सीधे से बोल रहा हूं ड्रॉ ग्राफ ऑफ फंक्शन f(x)
ठीक है, एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, देख के केवल आपकी नहीं, कभी कभार टीचर्स की बैलेंस खराब हो जाती है, इतने सारे मॉड दे रखे हैं, क्या करें। ठीक है, कैसे डील करें इसको। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत हेडेक दिख रहा है, मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है मेरे को, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा थोड़ा सा देखने में इजी हो जाए, आंखों को आंसू ना आए मेरे। सो y इज इक्वल टू, इसको मैं a अज्यूम कर लेता हूं, a प्लस इसको b अज्यूम कर लेता हूं प्लस b माइनस मॉड ऑफ b माइनस a। ये लिखा हुआ है क्या, a b, हाँ इसको a अज्यूम किया मैंने और इसको b अज्यूम किया, तो a प्लस b माइनस मॉड ऑफ b माइनस a। अब बात किसकी करते हैं हम, मॉड को ओपन करने की बात कर लेते हैं। मॉड ओपन कैसे होगा, डेफिनेशन तो याद ही है। ठीक है, अगर मेरी इनसाइड वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब b माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, b माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a है। ठीक है, उस केस में कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। सो कितना हो गया, a प्लस b माइनस b माइनस a। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा b माइनस a नेगेटिव है, जिसका मतलब b माइनस a लेस देन 0 है, उस केस में b इज लेस देन a है, तब कैसे ओपन होगा बेटा ये, तब ओपन होगा हमारे पास ये a प्लस b। ठीक है, एक नेगेटिव तो है ही और एक और नेगेटिव के साथ ओपन होगा ये b माइनस a। ठीक है, मॉड ऐसे ही ओपन होता है। चलो आगे देखते हैं। सो y इज इक्वल टू a प्लस b, b से b कैंसिल, ट्वाइस ऑफ a। ट्वाइस ऑफ a कब आएगा, व्हेन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। एंड यहां पे b और b ऐड हो जाएगा और a माइनस माइनस प्लस a से a कैंसिल, ट्वाइस ऑफ b व्हेन b इज लेस देन a। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नाउ अब मैं इनको वापस इनके ओरिजिनल फॉर्म में लिखता हूं। ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, y इज इक्वल टू, एक किसको माना था आपने, ट्वाइस ऑफ मॉड x को, सो 4 टाइम्स ऑफ मॉड x, वेयर मॉड ऑफ x प्लस 1 is greater than equal to twice of mod x। ठीक है, and then 2b, so twice of mod of x plus 1 comma mod of x plus 1, b is less than a, less than twice of mod x। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस सॉल्यूशन याद हो तो मैंने यही वाली इनइक्वालिटीज ली थी। ठीक है, वहां से बोरो कर लेते हैं एक बार। केस 1 क्या था हमारे पास कि मॉड ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड x। देख लेते पीछे चल के क्या सॉल्यूशन था बेटा इसका। हाँ, क्या था ये हमारे पास, फर्स्ट इनइक्वालिटी थी, इसको फर्स्ट थी और ये सेकंड थी, तो ट्वाइस ऑफ मॉड x लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। यहां पे कितना है, ट्वाइस ऑफ मॉड x लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। हाँ, इसका आंसर क्या था हमारे पास, x बिलोंग्स टू -1/3 से 1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू बोल रहे हैं हम, इक्वलिटी यहां ले लिए 1। और दूसरा क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन ट्वाइस ऑफ मॉड x। इसमें हमारे पास कितना आ गया था बेटा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1/3 यूनियन कितना जाएगा हमारे पास, 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। हाँ, इसको वापस से लिखते हैं हम डेफिनेशन को। क्यों, क्योंकि मुझे तो कर्व ड्रॉ करना है, मैं चाहता हूं मेरा सारा का सारा मटेरियल एक साथ ही लिखा हो। y इज इक्वल टू 4 टाइम्स मॉड x, और ये कब है, जब x बिलोंग्स टू कितना बेटा, x बिलोंग्स टू है -1/3 से 1। ठीक है, और हमारे पास कितना आ जाएगा, नेक्स्ट
ट्वाइस ऑफ मॉड x प्लस 1। ये कब है? ये हमारे पास है कब? जब x बिलोंग्स टू हमारे पास है माइनस इंफिनिटी से -1/3 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। चलो, वी हैव वॉन वन बैटल। अभी तो नेक्स्ट बैटल और लड़ना है हमें। नेक्स्ट बैटल क्या है? अभी वो सारे मॉड क्लियर हो चुके हैं, अब बचे ये 2 मॉड, इनको भी क्लियर करना है हमें। ठीक है, कौन से 2 मॉड? एक तो ये रहा मॉड और एक ये मॉड, हमें इनको क्लियर करना है। तो यानी अभी हमारे पास 2 ब्रांचेस में और ब्रेक होगा। ठीक है, 2 ब्रांचेस कैसे? चलो करते हैं ब्रेक। वाई, अब मेरा 4 टाइम्स मॉड x था, वो या तो -4x से ओपन होगा या +4x से ओपन होगा। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 था, वो ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 से ओपन होगा या माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 से ओपन होगा। ठीक है, कब ओपन होगा? यहां पे x क्या था देखो ध्यान से, वापस से पीछे देख लो। x बिलोंग्स टू क्या था हमारे पास? -1/3 से 1। तो मेरा x नेगेटिव कब हो रहा है? मेरा x नेगेटिव हो रहा है यहां पे x बिलोंग्स टू -1/3 से 0। ठीक है, 0 को ऊपर इंक्लूड कर लिया, कोई नहीं, फिर नीचे मत करना। फिर नेक्स्ट x बिलोंग्स टू 0 से 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे यहां पे 1। ठीक है, 2x प्लस 1। चलो कोशिश करते देखने की। अरे ज्यादा आगे आ गए पीछे। हाँ, सो ये अंदर वाला मॉड डेफिनेशन कब चेंज करेगा? ये जब हमारा x लेस देन इक्वल टू -1 होगा, तभी तो नेगेटिव ओपन होगा, और -1 इसमें आ रहा है। ठीक है, सो नेगेटिव वाला पहले लिख लेते हैं कि हमारा नेगेटिव के साथ कब ओपन होगा? जब x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 हो। -1 को यहां इंक्लूड कर लिया हमने। ठीक है, तो ये 2x प्लस 1 कब होगा? जब हमारे पास बच गया हो। बच क्या गया था हमारे पास? टोटल इंटरवल क्या था हमारे पास? टोटल इंटरवल था -इनफाइनाइट से -1/3 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इस -इनफाइनाइट से -1/3 में वी हैव ऑलरेडी यूज -इंफिनिटी टू -1। बच क्या गया? x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -1 गया, -1 टू -1/3 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये बच गया। ठीक है बेटा, थोड़ा इज्जत से लिख लो अब इसको। इज्जत से क्यों? बिकॉज नंबर लाइन इट स्टार्ट्स फ्रॉम -इंफिनिटी एंड एंड्स एट इंफिनिटी, सो वी विल राइट इट इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ग्राफ। y इज इक्वल टू, पहले आएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1। ओके, सो -इंफिनिटी टू -1 में हमारे पास ग्राफ कौन सा है बेटा? ये रहा, minus twice of x plus 1. Then you will write x belongs to -1 to -1/3 यूनियन 1 से इंफिनिटी। टोटल लिख दो इसमें तो, ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, वहां पे हम लिख लेंगे ब्रेक करके। ओके, देन हमारे पास एक और आ गया 4 टाइम्स ऑफ मॉड x, 4 टाइम्स ऑफ x माइनस का, दैट विल बी x बिलोंग्स टू कितना था बेटा? -1/3 टू 0। कहां पे इंक्लूड किया -1/3 को? कहीं इंक्लूड नहीं किया, तो एक बार ये थोड़ा इंक्लूजन का भी ध्यान रखना है ना, सारे पॉइंट्स आने चाहिए। 1 को यहां कर लेंगे, -1/3 को यहां कर लेंगे। ठीक है, 0। ओके, एंड 4x, x बिलोंग्स टू 1 से कहां से कहां तक? 0 से 1। ठीक है, चलो अब मुझे बस यही ग्राफ ड्रॉ करना है, इसी के आगे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का था, हमें बताने थे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। आगे जब पढ़ोगे तब आप अपने आप बता दोगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अभी हम ग्राफ ड्रॉ करने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, इंटरवल्स मार्क कर लो। तो एक इंटरवल -1, नेक्स्ट पॉइंट -1/3, 0 ऑलरेडी बीच में है ही, लिख ही देता हूं 0, और ये आ गया 1। ठीक है, सो -इंफिनिटी से -1 में हमारे पास -2 स्लोप है, और -1 रखने पे 0 आ रहा है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं।
ये आ गया, ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएगी इस पार्ट की, इस पार्ट की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -2x -2, ठीक है। देन हम जाते हैं -1 से -1/3 तक, -1 से -1/3 तक जाओगे तो हमारे पास -1/3 पे वैल्यू कितनी आएगी, तो -1/3 पे आप वैल्यू यहाँ पे चेक कर सकते हो, बट क्योंकि मैंने -1/3 यहाँ इंक्लूड नहीं किया है तो आप चेक करो कहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे इंक्लूडेड। -1/3 पे वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास 4/3 यहाँ कहीं, ओके। और ग्राफ -1 से -1/3 में कौन सा वाला पार्ट बनेगा बेटा, सेकंड वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। ये बना दिया अपन ने सेकंड वाला पार्ट, ओके। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अभी लिख देंगे हम, अभी लिख देते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x की वैल्यू है -1/3 एंड y की वैल्यू है 4/3। बस एक चीज ध्यान रखना, ग्राफ हमेशा कहां बनेगा, ऊपर बनेगा, और वो किससे, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से आ रहा था हमारे पास। देन हमारे पास -1/3 से 0 में -4x है ग्राफ, ठीक है, क्या है -4x, ओके। फिर हमारे पास 0 से 1 में ग्राफ है 4x और 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 4, ये आ गया। मैं सबकी स्लोप भी लिखता जाऊंगा, इक्वेशन ही लिख दूंगा एक्चुअली और उसके बाद हमारे पास ग्राफ कहां जाएगा, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी में वापस सेकंड वाली ब्रांच जाएगी ट्वाइस ऑफ x + 1, ठीक है, ट्वाइस ऑफ x + 1, दैट इज दिस। थोड़ा सा कर देते हैं इसको टेढ़ा, स्लोप अलग है। सबकी इक्वेशन लिख देता हूं, ये है हमारे पास y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x + 1, ठीक है। ये वाली इक्वेशन है y is equal to -4x. This equation is y is equal to 4x. And this next equation is y is equal to twice of x + 1. ठीक है, जो एग्जाम में लोकल मैक्सिमा क्वेश्चन पूछा गया था तो ये कोऑर्डिनेट रहा हमारे पास, दैट इज 4/3। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, लोकल 4/3 आ रही है, ठीक है। ये वाला हमारा ग्राफ था, ओके। इस ग्राफ को चलो अच्छे से दिखा देते हैं आपको, ठीक है। सो ये मेरा हार्डेस्ट क्वेश्चन था मॉड का, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता हमारे पास, ना तो मेंस में ना ही एडवांस में। ये जितने भी हम मॉड में सीखना था उतना सीख चुके हैं। मैं इसकी इक्वेशन वापस लिख देता हूं इसी के राइट में कि हमने किसका ग्राफ ड्रॉ किया है। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है y is equal to twice of mod x plus mod of x + 1 minus mod of mod x + 1 minus twice of mod x का ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। देख लो अपने पास सिंपल सा ग्राफ बन रहा था, ठीक। हाँ, इसमें क्या क्या हो सकता था, इसमें यही हो सकता था वही कि अगर मेरे पास आपको कोई कह देता इसी क्वेश्चन में वेरिएशन कि y इक्वल टू वो लिख दिया अपन ने, fx था वो, fx इज इक्वल टू 1, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, fx इक्वल टू 1, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि विच सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, fx इक्वल टू 1 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फिर क्या करते, वही बात कि हमारे पास ये ग्राफ रहा, ये वाला पॉइंट 4/3 है, इसके नीचे देखते आप ये हमारे पास कहीं पे y इक्वल टू 1 लाइन है। कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो कितने सॉल्यूशन हो जाते हैं, 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। यहां पे आपका मॉडुलस फिनिश हो चुका है, ठीक। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि उनको नोटिफाई किया जा सके। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज वेल एज लॉग फंक्शन बताऊंगा, विच इज इंपॉर्टेंट अगेन किसके, उससे क्वाड्रेटिक के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्वाड्रेटिक में हमारे पास मिक्स क्वेश्चन आते हैं। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल और लॉग में, पर मैं उनको बता नहीं सकता जब तक हमें आते नहीं है, ओके। एंड हम इनको साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे लॉग को और एक्सपोनेंशियल को, बिकॉज वन इज इनकम्प्लीट विदाउट अदर, ठीक है। हाँ, वन इज नॉट कंप्लीट विदाउट अदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे साइमल्टेनियसली, ओके। मैं आपको एक्सपोनेंशियल से ही लॉग सिखाऊंगा क्योंकि लॉग एक हमारा ऑपरेशन है। चलो इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।